नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। समाचार विस्तार से। प्रदेश में व्यापम से बड़ा आयुष्मान घोटाला, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश में व्यापम से बड़ा आयुष्मान घोटाला होने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश में आयुष्मान योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ एक बाबू को दोषी ठहराने से शंका बढ़ जाती है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है ताकि गरीबों का हक लूटने वाले लोग दंडित हो सके। हैनी ट्रैप की सीडी पर नरोत्तम बोले, किसने दी नाम बताइए। जबलपुर कमिश्नर ऑफिस में क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ाया। मध्य प्रदेश की सियासत में सीडी पर छिड़ी बहस थम नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने हफ्ते भर पहले बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की अश्लील सीडी होने का दावा किया था। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को जब पूछा गया था कि गोविंद सिंह के पास हैनी ट्रैप की सीडी कहां से आई, उन्होंने कहा था इसका जवाब वे ही दे सकते हैं, उन्हें बीजेपी वालों ने सीडी दी होगी। मध्य प्रदेश में आईटीआई के बाद 100% प्लेसमेंट दिलाने की तैयारी। 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतिम दिन ग्लोबल जॉब मार्केट, यूथ एस्पिरेशंस एंड रोल ऑफ द स्किल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर चर्चा हुआ। सत्र की अध्यक्षता कर रहे अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मनु श्रीवास्तव ने कहा कि कुशल जनशक्ति देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में प्रदेश में 1110 आईटीआई है, जिसमें से 262 शासकीय और 848 निजी आईटीआई संचालित है। इन्होंने 79 कौशल आधारित इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रतिवर्ष 1,26,820 युवाओं को प्रवेश क्षमता उपलब्ध है। हवाओं के बदले रुख ने उछाला तापमान, जाने फिर कब से पड़ेगी सर्दी। मध्य प्रदेश में मौसम बदला है। हवाओं का रुख दक्षिणी होने से तापमान में उछाल दर्ज किया गया है। हालांकि देश के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी फिर शुरू हो गई है। हवाओं का रुख उत्तरी होते ही मध्य प्रदेश में फिर ठिठुरन बढ़ेगी। 15 जनवरी के बाद मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में सबसे ठंडा पंचमढ़ी और उमरिया रहे। दोनों ही जगह पारा 6.4 डिग्री तक गया है। 48 घंटे में बदलेगा मौसम, कड़ाके की ठंड, शीतलहर, कोल्ड वेव की चेतावनी, घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, कुछ क्षेत्रों में बूंदाबूंदी संभव। जानिए आईएमडी पूर्वानुमान। 48 घंटे में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज और कल सर्दी का असर थोड़ा कम होने के बाद 14 जनवरी से एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी का सीधा असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मकर संक्रांति से मौसम का मिजाज फिर से बदल सकते हैं। दक्षिणी विक्षोभ के असर से 14 जनवरी से शीतलहर और कोहरे के दौर शुरू होंगे। कुछ क्षेत्रों में बूंदाबूंदी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में हितग्राही मूलक योजनाओं की निगरानी के लिए भाजपा 10 बूथों पर एक प्रभारी करेगी नियुक्त। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में जनता की शिकायतें दूर करने और नजदीकी रिश्ते बनाने के लिए प्रदेश भाजपा बूथ स्तर पर आयुष्मान, लाडली लक्ष्मी, उज्ज्वल, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की निगरानी करेगी। इसके लिए 10 बूथों पर एक प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो यह देखेंगे कि मतदाताओं को केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है। मतदाताओं से चर्चा के इस दौर में यह भी परख लिया जाएगा कि उनका किस दल की ओर रुझान है। एक तरफ से यह चुनाव पूर्व सर्वे भी हो सका। इसकी रिपोर्ट संगठन नियमित रूप से राज्य सरकार को भेजेगा ताकि समय रहते माहौल को सुधारा जा सके। सरकार हटा सकती है गेहूं निर्यात पर से प्रतिबंध, जानिए इससे व्यापार पर क्या होगा असर। विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गेहूं निर्यात से प्रतिबंध हटाने की मांग पर सरकार मार्च अप्रैल के आसपास फसल कटाई के वक्त उचित फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पहले आंका जाएगा कि देश में गेहूं की मांग और पूर्ति में कितना संतुलन है। दरअसल सारंगी मध्य प्रदेश सरकार के आयोजन वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने इंदौर आए थे। इस दौरान उन्होंने बात कही। अब इस शहर में खुल सकता है लुलु मॉल। भारत में बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है ग्रुप। भारत में अब लुलु मॉल एक काफ़ी जाना पहचाना नाम बन गया है। लुलु ग्रुप 22 देशों में 232 स्टोर्स ऑपरेट करता है। भारत में इस ग्रुप के 5 मॉल्स हैं। ये कोई साधारण मॉल्स नहीं है, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए मॉल्स हैं।
उत्तर प्रदेश के बाद अब लुलु मॉल मध्य प्रदेश में भी अच्छा खासा निवेश करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। MM यूसुफ अली लुलु ग्रुप के चेयरमैन और MD हैं। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, जाने किन तारीखों में करना होगा दस्तावेज का सत्यापन। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग की और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच लोक शिक्षण संचालय ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की है। संचालनालय ने कहा है कि दस्तावेजों अपलोड के लिए प्रावधानिक चयन और प्रतीक्षा सूची तथा बैकलॉग पदों के लिए सूची MP ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी। इसमें जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड किए हैं वे 12 जनवरी से 19 जनवरी तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा लें। सिंधिया ने शिवराज को बताया MP का शिल्पकार। CM बोले मध्य प्रदेश ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर रहा है। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया। समिट के दूसरे दिन आखिरी सत्र में 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में मध्य प्रदेश के योगदान विषय पर चर्चा की गई। सेशन में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2026-27 तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 41 लाख करोड़ की हो जाएगी। समिट के समापन समारोह में CM शिवराज सिंह ने निवेशकों से कहा कि आपके निवेशक की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऊंची उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर रहा है।